नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में टिकटों का बंटवारा अखिलेश यादव के लिए सरदर्द बन चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सीटों पर सपा ने प्रत्याशी बदले हैं। कुछ सीटों पर तो 3-3 बार भी प्रत्याशी बदले गए हैं। ये अखिलेश यादव का कंफ्यूजन है या बात कुछ और है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तक परेशान है कि आखिर वो किस प्रत्याशी के लिए प्रचार करें। ये परेशानी सिर्फ एक जगह नहीं दिखी, बल्कि कई लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव ऐसी परेशानी में फंसते दिखे। इंडी गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी यूपी में 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसने एक सीट पहले ही सरेंडर कर दी थी। सपा ने भदोही लोकसभा सीट टीएमसी को दे दी और बाकी की 62 सीटों को अपने पास रखा। वैसे इंडी गठबंधन में एक तरफ तो कांग्रेस को ढंग के प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इतने प्रत्याशी बदल चुकी है कि कार्यकर्ता परेशान हो गए हैं। ये परेशानी यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर भी दिखी, जब इंडी गठबंधन के बैनर तले मिली इकलौती सीट पर भी उसे 2 बार प्रत्याशी घोषित करने पड़े। आइए अब उन सीटों पर नजर डालते हैं जिन पर सपा ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। सबसे पहली सीट है मेरठ लोकसभा सीट। अखिलेश यादव ने यूपी की जिन सीटों पर कई बार उम्मीदवारों को बदला, उसमें सबसे ताजा और चर्चित मामला तो मेरठ का है, जहां समाजवादी पार्टी ने 3-3 बार प्रत्याशी बदल दिए। मेरठ में पहले सपा ने भानु प्रताप को टिकट दिया, उनका टिकट काट कर सरधाना के विधायक अतुल प्रधान को टिकट दे दिया और फिर नामांकन के आखिरी दिन एक बार फिर सपा ने मेरठ का उम्मीदवार बदल दिया और नामांकन करा चुके अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया। दूसरी सीट है मुरादाबाद लोकसभा सीट। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की काफी फजीहत हो चुकी है। आजम खान के दबाव का असर कहें या कुछ और, आखिरकार रुचि वीरा को ही पार्टी ने अपना उम्मीदवार मान लिया और यहां से मौजूदा सांसद एसटी हसन को टिकट दिया, फिर रुचि वीरा को सिंबल दिया, फिर एसटी हसन को टिकट दिया, फिर दोनों ने ही नामांकन कर दिया और अब रुचि वीरा के पक्ष में पार्टी ने एक पत्र लिखकर बताया है कि उम्मीदवार रुचि वीरा ही है। इस उठापटक के खेल में सपा कार्यकर्ताओं में भी मायूसी छा गई है। तीसरी लोकसभा सीट है बिजनौर लोकसभा सीट। बिजनौर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बदल चुकी है। बिजनौर सीट पर पहले सपा ने यशवीर सिंह को टिकट दिया था, लेकिन 24 मार्च को उनका टिकट काट दिया गया और दीपक सैनी को उम्मीदवार बना दिया गया। चौथी सीट है बदायूं लोकसभा सीट। बदायूं लोकसभा सीट को लेकर खबर है कि यहां से शिवपाल सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो अपने बेटे आदित्य यादव के लिए टिकट मांग रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि बदायूं लोकसभा सीट युवा नेतृत्व मांग रही है। हालांकि अभी तक बदायूं से उम्मीदवार तो नहीं बदला गया, लेकिन शिवपाल यादव के कद को देखते हुए उन्हें मना कर पाना अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं लगा। ऐसे में देर सवेर यहां भी उम्मीदवार बदल सकता है। ये सारी सीटें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की हैं और एक लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की है। अभी 2 चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रिपोर्ट्स ऐसी ही आ रही है, जिसमें अब अखिलेश यादव पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी प्रत्याशियों को बदल सकते हैं। आखिरकार अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को बदलने के पीछे चाहे जो भी वजह हो, लेकिन इनका गलत मैसेज तो जनता में जा ही रहा है। वहीं विपक्षी भी इस बात पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।